वर्षों से अग्रिम पंक्ति में, 81 वर्षों से मातृभूमि की सेवा में। ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरंतर बढ़ते कदम। सीआरपीएफ ने मध्य प्रदेश के नीमच नाम के छोटे से शहर में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में जन्म लिया। हमारा गठन एक ही बटालियन से हुआ था, परंतु निरंतर आगे बढ़ना एक जीवन शैली बनने लगी। स्वतंत्रता के उपरांत सन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें एक नई दिशा और नया नाम मिला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। हमारी नई भूमिका बनी आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सर्वोपरि देश की सरहदों की हिफाजत करना। हमारी कर्तव्यनिष्ठा, देश सेवा और पेशेवर नजरिए को देश ने सराहा। हमारी पहली चुनौती उत्तर पूर्व भारत में नागा विद्रोह के रूप में सामने आई। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में चुनौतियां बढ़ती गईं। पर हमें यह कहने में गर्व होता है कि इन सभी राज्यों में हमने राष्ट्र के लिए आतंक से जंग और दिल दोनों जीते हैं। पूरे विश्व की पुलिस इतिहास में सीआरपीएफ का कोई सानी नहीं है। कौन भूल सकता है वो 21 अक्टूबर 1959 का दिन, जब हमारे योद्धाओं ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना से लड़ते हुए नया इतिहास लिखा। जाबाजी की एक और वीर गाथा सीआरपीएफ ने 1965 में सरदार पोस्ट पर लिखी। सिर्फ 4 सीआरपीएफ कंपनियों ने 3500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड को जंग के मैदान से खदेड़ दिया। जब अलगाववादियों ने पंजाब में शांति भंग करने का प्रयास किया, तब सीआरपीएफ ने समस्या को हाथ से निकलने से पहले ही उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ 1989 से आज तक अडिग खड़ा है। 80 के दशक में सीआरपीएफ श्रीलंका में आईपीकेएफ के साथ खड़ा हुआ। पहली बार विदेशों में तैनात हमारी बटालियनों का कार्य इतना सराहा गया कि तत्पश्चात हैती, कोसोवो और लाइबेरिया में हमारी बटालियन को तैनात होने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारी सफलताओं को देख 1985 में माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, बाद में वीआईपी सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की भी स्थापना हुई। सीआरपीएफ को यह गौरव प्राप्त है कि एशिया की पहली सशस्त्र महिला बटालियन को भी हमने ही गठित किया। 1992 से आरएएफ हिंसाग्रस्त इलाकों में जल्द ही शांति की स्थापना करके दंगा नियंत्रण में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करती रही है। 2005 तक सीआरपीएफ नक्सल विरोधी अभियानों में अत्यधिक व्यस्त रहने लगा। ये चुनौती इतनी कठिन थी कि 2008 में कोबरा कमांडो बटालियनों का गठन जरूरी हो गया। आईडीज की वजह से हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत का ऋण चुकाना नामुमकिन है, परंतु इंस्टीट्यूट ऑफ आईडी मैनेजमेंट की स्थापना इस देश में लिया गया एक ठोस कदम है। जब तारीख इतिहास लिखेगी तो उनमें सीआरपीएफ के उन सूरमाओं का जिक्र जरूर होगा जिन्होंने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को अपने शौर्य, चतुराई और कौशल से विफल कर दिया था। और लिखी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने की सीआरपीएफ की अमर गाथा। क्या कारण है कि एक बटालियन से शुरू होने वाली पुलिस बल आज 246 बटालियनों से बनी विशाल फोर्स बन चुकी है। 3.2 लाख से भी अधिक सैनिक। ये सब इस बात के प्रमाण है कि हम सर्वदा सतर्क, सजग और निर्भीक होकर आपकी और देश की हिफाजत मरते दम तक करते आए हैं और करते रहेंगे। हम हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल। हम जनतंत्र में बसे लोगों की फौज हैं। हम हैं इस शक्तिशाली राष्ट्र की मजबूत भुजा।